ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम माता रानी की कृपा से श्री मद देवी भागवत पुराण शुरू कर रहे हैं। कृपया सभी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देवी भागवत पुराण शुरू करने से पहले हम श्री मद देवी भागवत महात्म श्रवण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार सभी भक्त बोले, जय माता की। श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद देवी भागवत के आदि श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता जब पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्तवार अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंठमेय रहता है जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण प्राणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेव की यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रीतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठक के समान पुण्य प्राप्त होता है, उस पाठ श्रेष्ठ विधानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से ही पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वालों को धन और विद्या की अभिलाषा को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंद्या, काकवंत्या अथवा मृत वंद्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं करते। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शिव और सौर तथा गणपति जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चेतर, आषाढ़,
आश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इसका प्राण प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती है। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए श्री जगदम्बा माता की जय। सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूप है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो प्राशांति मात्मा तथा बेखरी पानी में अभिव्यक्त होती है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, वह प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को परिशुद्ध करे। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही यह पाठ का प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घ जीवो हो। आप हम लोगों को नाना विधि पुण्यप्रद अन्य एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना है, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के लौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्मा का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग आप ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अंत आप इस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अंतत उत्तम प्रेषण किया है। अंत में आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य अभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए। उसके श्रवण विधि से पूजन विधान क्या है। प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण दमों, वेद अध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बद नारायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञान के अर्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण संभव सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अंत पिता की सुशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सौलोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में जय श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतः मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। आश्विन, क्षेत्र, माघ तथा आषाढ़
इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्री मददेवी भागवत का जैन नवग्रह जग समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कुलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वह भी कलयुग में इस नवग्रह जग के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति रहित है, वह भी इस नवह जग से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, नेक विद्वान नियमों, जगो, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्य को श्री मददेवी भागवत के जग से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गैया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकनाथ भी मनुष्य को उतना ही शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्री मददेवी भागवत का जय नवा जग लोगों को पवित्र कर देता है। जिस घर में नित्य श्री मददेवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों को पापों का नाश भी हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता जा सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसे श्री मददेवी भागवत पुराण पाठ करने वाले ब्राह्मण वेद वेताओं को अग्रह हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वेश्या धन संपदा संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। अध्याय दूसरा अध्याय श्री मददेवी भागवत के महात्म के प्रसंग में समंतक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में ब्राह्मण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वसुदेव जी ने श्री मददेवी भागवत पुराण का श्रवण किया है, आप हम लोगों को जय कथा बताइए। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अंतत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को समंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक के अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य संभय आपके पास आ रहे हैं। जय बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, जय सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो संभय सूर्य द्वारा प्रदत्त समंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ जहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और बलि भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि एक विशेषता जैवी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशी घोड़े पर सवार होकर आखिर के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि संभ्य ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषराज जाम्बा ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देकर और उसे मारकर मणि संभ्य ले ली। पराक्रमी ऋषराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने बाद भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अंतर दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला है। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की आपस में बातचीत से किसी प्रकार का जहर की वदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपजश की जय बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदु से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वह कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा में भीतर प्रवेश करूंगा। जब तक मैं वापस न आऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वह द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश हुए जहां जाम्बावन का घर था। फिर वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने
ऋक्षराज के पुत्रों को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी दाएं व्यावित होकर चिल्लाने लगी। तब दात्री की आवाज सुनकर जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिन तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वह भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यजित की बत्सरना करते हुए अंततः शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवऋषि नारद महामती जदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, जय मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले को सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर सम्यक गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अंत्य हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे जदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वह देवी कौन है, वह महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है। हे देवऋषि, कृपा करके जय बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। अंत में संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सचिनानंद स्वरूपा और परतरा देवी है तथा जिनके द्वारा जगत व्याप्त है, जिनके आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चर्चा सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु केटव के व्यय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विवश का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का सहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूप है, वह ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वह ही परम विद्या स्वरूप है और वह ही समस्त ईश्वरों की ईश्वरी है। अंत्य आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं होते। नारद जी के ऐसा कहने पर वह वसुदेव जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अंत्यत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्मा से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर व्यावित हो मुझको बंदी बना लिया था। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों की एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष पार्या देवी देवकी अंततः शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। फिर गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दयासिंधु, हे मुनिवर, आप जदकुल के गुरु है, अंत्य मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निदान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ।
अंत्य हे मामते, अब आप इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वह मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र से रूपा और भक्तों की कामनाओं की पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजा आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार से रूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर संभव भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के ब्याह से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। फिर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तक्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग मुख से महादेवी ने वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अति उत्तम महात्मा को जान रहा हूँ और हे देवऋषि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्मा सुना है। अंत है प्रभु, अब आप ही मुझे श्री मद देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप जहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्री मद देवी भागवत की कथा आरंभ कर दी। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एम रीम कलीम चमंडाई बीचे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्त्रोत का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवऋषि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन की कथा समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंधार में श्री कृष्ण तथा जाम्बावन के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिग्रह प्रहारों से जाम्बावन का शरीर अंततः शिथिल पड़ गया। उसी समय जाम्बावन को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए हैं और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया है। हे कृष्ण, वह राम आप ही हैं। अंत मेरी दृष्टता को क्षमा करें, मैं आपका स्वार्था सेवक हूँ। अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बावन का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंधार में आए हुए हैं। फिर ऋक्षराज जाम्बावन ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सीमांतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बावती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बावती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जाम्बावन से विदा लेकर वह द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय वाले श्री वासुदेव जी ने श्री मद देवी भागवत पुराण का कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वह ब्राह्मण वासुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बावती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखों में अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वह परम आनंदित हुए। देवऋषि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्मा सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो अगर दोस्तों आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।